हेलो बच्चों, मैं डीडी पंत मेरा यूट्यूब चैनल और कुछ नया करे में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, इंग्लिश विषय के एक भाग होता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में एक और भाग होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को लेकर के हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। वैसे तो प्रीपोजिशन के जो वर्ड्स हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम कुछ चुनिंदा प्रीपोजिशन जो हम अक्सर हमारे डेली लाइफ में उपयोग में आते रहते हैं, ऐसे प्रीपोजिशन को लेकर के हम यहाँ चर्चा करेंगे, वो भी सचित्र उदाहरण के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और मेरे साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो सीधे चलते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है, सचित्र उदाहरण के साथ। तो आइए देखते हैं प्रीपोजिशन में हम यहाँ इन का प्रयोग कर रहे हैं। प्रीपोजिशन इन का, एन एग इज इन द बाउल। एक अंडा कटोरी के अंदर में है। आप देख सकते हैं एक कटोरी है और उसके अंदर में एक अंडा रखा हुआ है। इसके लिए जो सेंटेंस उपयोग किया जा रहा है, एन एग इज इन द बाउल। ठीक है, अगला हम सेंटेंस देखते हैं। एक कुत्ता टेबल के ऊपर में बैठा हुआ है ना, टेबल के ऊपर में है। तो इसके लिए जो सेंटेंस बनेगा, ऑन का प्रयोग, ऊपर के लिए, ऊपर या पर के लिए। तो द डॉग इज ऑन द टेबल। कुत्ता टेबल के ऊपर में है। कुत्ता टेबल के ऊपर है। द डॉग इज ऑन द टेबल। यहाँ पर देख रहे हैं चित्र में, एक टेबल के नीचे एक बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है, टेबल के नीचे बैठा हुआ है। तो सेंटेंस जो बन रहा है अंडर के लिए, यानी नीचे के लिए, अंडर। द बॉय इज अंडर द टेबल। यहाँ पर देख रहे हैं 3 पेड़ हैं और उसके ऊपर से एक पक्षी उड़ रही है। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन का उपयोग हो रहा है, ओवर। द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्रीज। पक्षी पेड़ों के ऊपर से उड़ रही है। ओवर, ओवर प्रीपोजिशन का उपयोग हुआ है। तो पेड़ों के ऊपर से उड़ रही है। ठीक है, यहाँ गतिशीलता को भी प्रदर्शित किया जा रहा है ओवर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग हुआ है। ऊपर से उड़ रही है। किसके ऊपर से? पेड़ों के ऊपर से। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर 2 सेंटेंस है, एक इन फ्रंट ऑफ और जस्ट उसके अपोजिट बिहाइंड। देख रहे हैं कि हाथी और आदमी के बीच की स्थिति को यहाँ बतलाया जा रहा है। एक तो जो है ना, हाथी एक व्यक्ति यानी एक मनुष्य के सामने है और हाथी के पीछे मनुष्य है। तो पहला सेंटेंस में देखते हैं, द एलिफेंट इज इन फ्रंट ऑफ द मैन। द एलिफेंट इज इन फ्रंट ऑफ द मैन। इन फ्रंट ऑफ भी एक प्रीपोजिशन है। हाथी जो है, पहला सेंटेंस को देख रहे हैं हम, हाथी मनुष्य के सामने खड़ा हुआ है या खड़ा है ना, या द एलिफेंट इज इन फ्रंट ऑफ द मैन, हाथी मनुष्य के सामने है। दूसरा सेंटेंस में देखेंगे, द मैन इज बिहाइंड द एलिफेंट। जो मनुष्य है वो किसके पीछे है? हाथी के पीछे है। द मैन इज बिहाइंड द एलिफेंट। मनुष्य जो है हाथी के पीछे है। इस तरह से ये इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसके लिए सेंटेंस बना हुआ है। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, द बॉय इज बिटवीन 2 गर्ल्स। यहाँ चित्र में देख रहे हैं 2 लड़कियाँ हैं और उनके बीच में एक लड़का खड़ा है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस जो बन रहा है, 2 लड़कियों के बीच में एक लड़का है।
द बॉय इज बिटवीन टू गर्ल्स, लड़का दो लड़कियों के बीच में है। ठीक है, यहाँ बिटवीन प्रीपोजिशन का उपयोग हुआ है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। यहाँ पर देख रहे हैं अ टीचर इज स्टैंडिंग एमंग द स्टूडेंट्स। एक टीचर जो है, एक शिक्षिका बच्चों के बीच में खड़ी हैं। तो देख रहे हैं यहाँ भी बीच में प्रयोग हो रहा है, और पिछला जो सेंटेंस ये देख रहे हैं इसमें भी बीच का प्रयोग हो रहा है, यानी मध्य या बीच में प्रयोग हो रहा है। लेकिन यहाँ दो लोगों के बीच की बात हो रही है, जबकि यहाँ बहुत सारे लोगों के बीच की बात हो रही है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों के बीच की बात हो रही है, इसलिए यहाँ अमंग यानी एक प्रीपोजिशन है। बहुत सारे लोगों के बीच में यदि कोई खड़ा होता है तब अमंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अ टीचर इज स्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट्स, एक शिक्षिका छात्रों के बीच में खड़ी है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, इनटू। ये भी एक प्रीपोजिशन है। अ पुलिस पर्सनल इज जंपिंग इनटू द वाटर, एक पुलिसकर्मी पानी के अंदर में कूद रहा है। देख रहे हैं चित्र में, तो यहाँ इनटू का प्रयोग हो रहा है। यहाँ गतिशीलता के लिए इनटू का प्रयोग किया गया है, ये भी एक प्रीपोजिशन है। यहाँ भी गतिशीलता की बात हो रही है। देख रहे हैं चित्र में, एक बिल्ली जो है कुर्सी के ऊपर में कूद रही है। ठीक है, तो अ कैट इज जंपिंग ऑन टू द चेयर, ऑन टू द चेयर यानी ऑन टू एक प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर ऊपर में कूद रही है, इसलिए ऑन टू का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अबव। अबव एक प्रीपोजिशन है। यहाँ देख रहे हैं द वॉल वॉच इज अबव द टेबल, एक दीवार घड़ी टेबल के ऊपर में है। आप सोचेंगे कि यहाँ ऑन का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑन का प्रयोग तब होता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में हो और ऊपर में हो, तब की बात है। यहाँ संपर्क में नहीं है, दीवार घड़ी टेबल के थोड़े ऊपर में रखा हुआ है या ऊपर में टंगा हुआ है, तब यहाँ हम अबव का प्रयोग करेंगे। द वॉल वॉच इज अबव द टेबल, टेबल के ठीक ऊपर में है। ठीक है, अब जस्ट उसका अपोजिट देखेंगे, बिलो का प्रयोग हुआ है। द टेबल इज बिलो द वॉल वॉच, यहाँ नीचे के लिए बिलो का प्रयोग किया गया है। बिलो एक प्रीपोजिशन है। द टेबल इज बिलो द वॉल वॉच, यानी जो टेबल है वो दीवार घड़ी के जस्ट नीचे है। ठीक है, दीवार घड़ी इज या द टेबल इज बिलो द वॉल वॉच, टेबल घड़ी के नीचे है। यहाँ पर हम अंडर का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अंडर के लिए भी जो है ना नीचे होता है, लेकिन पूरी तरह से ये क्या है, संपर्क में भी नहीं है और जस्ट जो है ना दीवार घड़ी दोनों तरफ से कवर नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर बिलो का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख रहे थे प्रीपोजिशन। धन्यवाद। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल या उदाहरण या सेंटेंस देख करके आप जो है ना कुछ चुनिंदा प्रीपोजिशन का उपयोग कर सकते हैं।